ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये टॉपिक जो है काफ़ी वाइड टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इसी टॉपिक की ही प्रैक्टिस को हमें बहुत ढंग से करना है। तो आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये लेक्चर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 यानी एपिसोड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 तक कवर कराया था और उसके बाद आज हम यहाँ पर आइडेंटिटी को स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जो हम आर.डी. शर्मा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 नेक्स्ट लेक्चर में इस आइडेंटिटीज को कवर करने के बाद। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जय हिंद बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक इक्वेशन से एक ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी भी पॉसिबल वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो 3 आइडेंटिटीज हमें जान लेनी है और इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम बहुत सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ये कौन सी 3 आइडेंटिटीज है, आइए जानते हैं इन आइडेंटिटीज को। सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करे। जैसे ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि यहां पे वेरिएबल का क्या मतलब है, थीटा। थीटा इज द वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू को पुट करें, जैसे मान लो पूरे में अगर हम थीटा को 30 लगाएं या पूरे में हम थीटा को अगर 45 लगाएं, 60 लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो ये रिलेशन थीटा की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए इसे कहा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये बेटा मेन आइडेंटिटी है और अगर हम चाहें तो इससे हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कौन कौन से, आइए बना के देखते हैं, क्योंकि इस तरह से भी इसका एप्लीकेशन होने वाला है। अगर हम यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो ये वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी को पढ़ लिया, मेन आइडेंटिटी यही है और बाकी के दोनों रिलेशन को हमने इसी से ही किया है प्रूफ। सेकंड जो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, ये आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम और भी किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा बेटा। 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा ये sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर पे ले जाएं, मतलब राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमने 2 आइडेंटिटीज को जान लिया और ये भी जान लिया
और किस किस फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक थर्ड आइडेंटिटी है, इसे भी हम जानते हैं। और जो थर्ड आइडेंटिटी है ये है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहां पर हम 1 को इधर पे ले जाएं, मतलब 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर अगर कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएं तब ये क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा 3 कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इन्हीं 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पर बहुत सारी आइडेंटिटी को प्रूव करा जाता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर इन फॉर्मूलों को, आइडेंटिटीज को पढ़ने के बाद, और इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा चलेगा आज का, और इसके बाद भी इसके जो और पार्ट आएंगे उसमें भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हम करेंगे वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए स्टार्टिंग में जो हम क्वेश्चन करेंगे ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, और जिनकी हेल्प से हमें सीखने को मिलेगा कैसे आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, और काफ़ी हद तक आइडेंटिटीज हमें याद भी हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिखा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रेसिप्रोकल रिलेशन को ऑलरेडी हम जान चुके हैं, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक होता है। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, जिसे कैंसिल करने के बाद 1 आएगा, और यही 1 हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, तो अच्छी तरह से बेटा इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है बहुत ढंग से। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी हमारे सामने है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और इसके बेसिस पर हम लेकर के आएंगे राइट हैंड साइड। सिंपली हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहां पर ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा,
तो हमें क्या मिलेगा, इसे कैंसिल करने के बाद वी गेट डिनोमिनेटर में a प्लस बी या माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सो वी गेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस इज सेक एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये हमने कवर करा है 2 क्वेश्चंस। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो आज का है दैट इज रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हमें प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए वैसे तो आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं और ये प्रैक्टिस से ही आ पाएगा, लेकिन एक बेसिक रूल है। वो रूल ये है कि जहां तक पॉसिबल हो हम सभी फंक्शन को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमें लाना क्या है, टेन और कॉट लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा टेन में चेंज करा जा सकता है और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये 1 और 1 जो है वो ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। एक छोटा सा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या, कि 2 के साथ हमें 10 और कॉट को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये मल्टीप्लाई क्यों कर लेना, देखिए वी नो दैट टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हुआ करता है। तो अगर इन दोनों को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर लें तो 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो यहां पर 2 था, मतलब 2 इंटू 1 था, और 1 को हमने 10 इंटू कॉट में चेंज कर लिया। ऐसा करने से हुआ क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये बेटा यहां पर एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बना। और जब हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम ही है क्या आने वाला है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा and next bracket 1 plus sine multiplied by और ये हमें प्रूफ करना है 1। तो हमने बेटा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये,
ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का यहां पर हमने प्रोडक्ट फाइंड करा a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका प्रोडक्ट निकालने पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और कॉस को हम सेक या सेक को हम कॉस लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर सेक स्क्वायर को लिखा कॉस स्क्वायर, और कैंसिल करने के बाद वी गेट 1 विच इज द राइट हैंड साइड। ओके, तो ये बहुत आसानी से आ गए। नाउ क्वेश्चन 5th, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan theta minus sin theta, and we have to prove that sec theta plus 1 upon sec theta minus 1। तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, जहां तक पॉसिबल है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऐसा सब में नहीं होगा, लेकिन मोस्टली केस में ऐसा होता है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, और जो ये tan थीटा है इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो tan है इसे भी हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। अब न्यूमरेटर में हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने यहां पर साइन थीटा कॉमन निकाला। इसे यहां लिखते हैं बेटा। यहां पर हमने न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन निकाला, सो हमें क्या मिला 1 अपॉन कॉस प्लस 1, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमने साइन को कॉमन निकाला, तो हमें क्या मिला, वी गेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा कैंसिल आउट। ओके, यहां देखिएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। तो यही थी राइट हैंड साइड जो हमें लानी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हमारे सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्वेश्चन 6 इज √1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन, एंड ये इक्वल प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जैसे कि आपको मालूम है, अगर रूट में कुछ भी दिया होता है तो उससे हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, और हम 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहां पर 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन। अब ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना। स्क्वायर को ओपन ना करें, केवल इसे लिखें एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा इस तरह से आएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। रिमेंबर कॉस स्क्वायर थीटा मींस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहां पर दोनों का होल स्क्वायर आ गया यानी रूट सॉल्व हो जाना है। जब रूट सॉल्व होगा वी गेट 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस एंड ऑन स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर वी गेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा एंड tan थीटा बनेगा साइन अपॉन कॉस। सो एक अच्छा क्वेश्चन कवर हुआ है। ध्यान रखें जब भी इस तरह से रूट में अगर हमें गिवन होगा सो हमें एलसीएम रेशनलाइज को परफॉर्म कर लेना है, रेशनलाइज कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। क्या प्रूफ कर लेना है इसे 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखते हैं कैसे होगा ये प्रूफ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए सिंपल ही सी बात है। यहां पर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है कि हम किसी को भी कुछ चेंज करें। सिंपल हमें यहां पर एलसीएम को निकाल लेना है। एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या आएगा साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए एंड यहां पर जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और इसी तरह से इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसके स्क्वायर को ओपन करना है, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेना, दोनों को एक्सपेंड कर लेना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एंड सेम हियर a माइनस बी का स्क्वायर। अप्लाइंग दिस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए
-2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, नीचे बन रही है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर ये तो हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, 1 + 1 वी गेट हियर 2, सो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए इसका जो प्रूफ लाना है वो हमें ये लाना है, इसका प्रूफ चेंज भी हो सकता है, अगर मान लो ये ना लाना हो, ऐसा भी हो सकता है कि साइन को कॉस में चेंज कर लें, एक और प्रूफ बन जाएगा, कॉस को साइन में चेंज कर लें, एक और प्रूफ बन जाएगा। तो इसके 3 प्रूफ हो सकते हैं, फर्स्ट इज दिस, अदर इज साइन को कॉस में चेंज करा एंड कॉस को साइन में चेंज करा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम चेंज करके इसका प्रूफ ला सकते हैं। क्वेश्चन 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 8 है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में इसे हमें प्रूफ करना है 1। तो मैंने जो अभी आपको एक रूल बताया था, जहां तक पॉसिबल होगा सभी फंक्शन को साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो आप आगे भी देखेंगे ये बहुत जगह काम आने वाला है, कितने ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम साइन कॉस में चेंज करके, और बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा होगा, प्रूफ लाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख रहे हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ये तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है, सेक को 1 अपॉन कॉस, और यहां पर इन दोनों को ही हम चेंज कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो, एंड कॉट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो टेन को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमें एलसीएम निकाल लेना है सभी ब्रैकेट का सेपरेटली। ये बेटा साइन थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, इसका एलसीएम कॉस थीटा होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसका एलसीएम कॉस इंटू साइन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो ये 1 अपॉन कॉस इंटू साइन आएगा। अब देखिए कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एंड साइन इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर, सब डिवाइड हो गए, 1 आंसर आ गया, राइट हैंड साइड मिल गई। ओके, सो 9th क्वेश्चन कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 9th। और 9th क्वेश्चन जो है बेटा दैट इज साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस 2 है यहां पर, 2 साइन क्यूब थीटा।
डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसे हमें प्रूफ लाना है टेन थीटा के इक्वल। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सबसे पहले हम कॉमन निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मिला, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में हमने कॉस कॉमन निकाला तो हमें इतना मिला। अब बेटा साइन अपॉन कॉस तो बन गया 10, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैंसिल होंगे ना, क्योंकि हमें जो प्रूफ है वो हमें tan थीटा ही तो लाना है। इट मीन्स जो रिमेनिंग रह गया ये पूरा कैंसिल होगा। अब कैंसिल होगा, कब होगा कैंसिल, जब ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे, ये साइन है ये कॉस है, तो क्या करो साइन को कॉस में चेंज या कॉस को साइन में चेंज। तो हम यहां पर न्यूमरेटर को तो ऐसी रहने दे रहे हैं और डिनोमिनेटर से अब हम निपटेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो। सो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखिए मल्टीप्लाई करा 2 और ये -1 यानी कि 1, कितना मिला 1 माइनस, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल आउट करने के बाद आंसर इज tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अब आगे आपके सामने आते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह से है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर and we have to prove that 7 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इतने सारे हम यहां पर आइडेंटिटीज कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज रह गई है उसके सारे क्वेश्चन अपने आप ही यहां पर कवर हो जाएंगे। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों के स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा 2ab। नाउ इधर ही कर लेते हैं बेटा से एक्सपेंड, यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 2ab का मतलब 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, देखिए अब अच्छी तरह समझे, हमें लाना क्या है, 10 कॉट और 7, 10 और कॉट को ध्यान रखो। अब साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको मालूम है 1 हो जाता है। अब लाना है 10 कॉट, क्या है ये, कोसेक स्क्वायर, ये तो मैं लाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में कर लेंगे चेंज। एंड ये यहां पे कोसेक दिख रहा होगा, कोसेक को हम साइन बना सकते हैं। इस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ ये तो 1 हो चुका था इसके साथ, अब ये रह गया सेक स्क्वायर, लाना नहीं है, 10 लाना है। तो हमने इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में चेंज करा, और अब जो ये टर्म रह गई इसमें सेक थीटा को हमने 1 अपॉन कॉस लिख दिया। इसे आप कैंसिल कर लें, इसे भी कैंसिल कर लें। अब देख लें बेटा, 2 3 5 6 7, तो ऐड करके क्या बचा, 7 एंड रिमेनिंग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सो ये एक बहुत अच्छा सा प्रूफ कवर हुआ है। आगे बढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, काउंटिंग शायद थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, मेरे हिसाब से 10th क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह से है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमें प्रूफ लाना है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यानी जो प्रूफ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें सेक में गिवन है, और इसे हमें 10 में लेकर के आना होगा। हम देख पा रहे हैं यहां पर इन दोनों में हम कॉमन निकाल लें। सेक स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालने के बाद हमें सेक स्क्वायर थीटा -1 बना, लाना है 10। इसका मतलब है इन दोनों सेक को हम 10 में चेंज कर लें। इस वाले सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 कैंसिल आउट, 10 स्क्वायर थीटा रह गया, इससे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 स्क्वायर इंटू 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट करा हमने। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th
एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर और प्रूफ करना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमें यहां पर क्या कर लेना है, इन दोनों के स्क्वायर को ओपन कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और सेक थीटा। ऐसे ही इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं जिससे अरेंज करने में दिक्कत ना हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए ये हमने यहां पर क्या करा, दोनों के स्क्वायर को अभी एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंड करने के बाद हम इन्हें अरेंज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रूफ देखिए आप 1 प्लस सेक इंटू कोसेक है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल करके तो बना देगा 1। अब इसके अलावा ये दो टर्म को हम अलग अरेंज करेंगे। और जिन दो टर्म में 2 है इसे हम अलग अरेंज करेंगे। 2 को हमने अभी फिलहाल कॉमन निकाल दिया है, तो साइन इंटू सेक थीटा प्लस कॉस इंटू कोसेक थीटा। अब बेटा क्या करना है ना, ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। इसे साइन कॉस में चेंज और इन दोनों को भी साइन कॉस में चेंज। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 ऐसी रहेगा, ये साइन है। इस वाले सेक को हमने 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लिया और ये वाला कॉस ऐसी रहेगा। कोसेक को हमने 1 अपॉन साइन में चेंज कर लिया। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली अलग अलग जिस तरह से हमने करा हुआ है सॉल्व कर लेना है। जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे ना तो ऊपर आएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा अगर हम इस वाले स्टेप की बात करें, इसका एलसीएम कॉस इंटू साइन, यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इतने स्टेप आ गए। प्रूफ तो लिखा हुआ है, इसे नहीं मिटाते हैं। देखिए ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला? ये 1 हो जाएगा। सो वी गेट 2 1 अपॉन अब बेटा यहां पर एक फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा, देखिए 1 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 2a इंटू बी, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और यही है राइट हैंड साइड। तो ये हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर कवर किया है। आगे बढ़ाते हैं आपको। नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो बेटा प्रूफ करनी है वो है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा, और ये प्रूफ लाना है 2 कोसेक थीटा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, दोनों का हमने निकाल लिया है एलसीएम, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर मिलेगा और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मिलेगा। तो क्या कर लेना है, स्क्वायर को ना ओपन कर लेना है। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और ये वाला 1 ऐड करके क्या मिला 2। तो हमें यहां पर मिला 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन, और न्यूमरेटर में
टू को निकाल लेना है कॉमन, वन प्लस कॉस मल्टीप्लाइड बाय साइन, कैंसिल, वन अपॉन साइन इज कोसेक। सो ये आ गया टू कोसेक थीटा। ओके, टू कोसेक थीटा ये हमने कवर करा है क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और इसका राइट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो भैया इसे लिखते हैं और करते हैं सॉल्व। देखिए आसान तरीका क्या है इसका। ये जो यहां पर 2 है इसे हम लिख दें 1 + 1। और 1 + tan स्क्वायर थीटा को अलग कर लें। मतलब इसे हमने अरेंज करा। क्यों करा? फॉर्मूला होता है ये, इसीलिए इसे अलग लिखा गया। ऐसे ही 1 + cot स्क्वायर थीटा को। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? कोसेक। आंसर अभी नहीं आया बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस है। रुको, जल्दबाजी नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखने के बाद आपको एलसीएम निकाल देना है। सो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला न्यूमरेटर में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है? 1। सो फाइनल आंसर इस स्टेप के बाद आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और आप देख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आया है बेटा ये आपका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डरिंग का मुझे इतना ध्यान नहीं है, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हमें प्रूफ लाना है साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
देखिए कैसे इसका प्रूफ आएगा, अभी लगाते हैं ध्यान इस पे। हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दिया। अब इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, तो ये इतना आना चाहिए। लाना क्या है, साइन, मतलब इसे भी साइन में चेंज कर लो, इसे भी चेंज कर लो, आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो ये कैंसिल आउट। माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस। ओके बेटा, देख सकते हैं, इससे पहले लिख दो, इससे बाद में लिख दो, सेम चीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कॉट फोर थीटा माइनस 1, एंड वी हैव टू प्रूव दैट कोसेक फोर थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे होगा इसका प्रूफ, कैसे कैसे जानेंगे अभी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड कॉट की पावर 4 थीटा जो है इसे हमने कॉट स्क्वायर के स्क्वायर में चेंज करा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट यहां पे बन रहा है, जो हमने अप्लाई कर लिया। ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब बेटा यहां पर फॉर्मूलों को रिकॉल करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा कॉसेक में चेंज। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक में चेंज हो जाना है, लेकिन इस वाले कॉट का क्या होगा, क्योंकि प्रूफ तो हमें दोनों कॉसेक में ही लाने हैं। तो हमने क्या करा, ये वाला जो यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा है इसे हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 ऐसी रहने वाला है, और ये पूरा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने के बाद ये आएगा, सो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, लास्ट स्टेप इसे हम कर लें मल्टीप्लाई। तो जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यही है राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इतनी सारी आइडेंटिटीज को हमने आज कवर करा। आगे भी ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, मतलब जो उसके आगे के 1-2 पार्ट्स और आएंगे उसमें मैं यही सारी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब और भी नई नई अच्छी क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे रिवाइज करिएगा अच्छी तरह से, क्वेश्चनों को समझ के करके देखें। मुश्किल नहीं है, बस इसमें यह है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ध्यान रखें फॉर्मूलों का, जो 3 मेन आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी है उन्हीं के बेसिस पर बाकी को प्रूव करा जाता है। तो वही जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े वही इन सभी क्वेश्चनों का बेसिक है। और फिर से बता दूं, कोई पर्टिकुलर ऐसा मेथड नहीं है
कि जिससे हमें लगे कि यहाँ पर या इस तरह के पैटर्न में हमें यही अप्लाई करना है। बस ये है कि ये केवल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होते चले जाएगा। सो रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और भी बहुत अच्छी आइडेंटिटीज़ को हमें यहाँ पर पूरा करना है। ओके बाय बेटा, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।